हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे एग योक और कोलेस्ट्रॉल के मिथ के ऊपर, जिसकी वजह से आप एग योक को अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं और एग वाइट ही कंज्यूम करते हैं। गाइज़, एग एक बहुत कन्वीनियंट एंड चीप फूड है ह्यूमन बींग्स के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए या एथलीट के लिए, जो कि आपको हर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको पता है कि एग एक प्रोटीन सोर्स है जिसे हर बॉडी बिल्डर या नॉर्मल इंसान अपनी डाइट में शामिल करता है, और ये एक फास्ट डाइजेस्ट प्रोटीन सोर्स है। क्या ये सच में एक चीप सोर्स है प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए? अगर आप एक अंडा पूरा लेते हो जिसमें कि 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उस सिचुएशन में आप इसे कह सकते हो कि ये एक चीप सोर्स है प्रोटीन लेने के लिए। मगर अगर आप एक अंडे में से एग योक को बाहर निकाल देते हो जिसमें कि 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप सिर्फ एग वाइट ही लेते हो जिसमें कि सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन ही होता है। तो इस सिचुएशन में आप इसे चीप सोर्स नहीं कह सकते प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। बिसाइड दिस, आपको इसके कुछ और फैक्ट्स भी बताता हूँ। जैसे कि अगर आप ओनली एग वाइट ही कंज्यूम करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और वो है प्रोटीन। लेकिन अगर आप पूरा अंडा कंज्यूम करते हो, उसमें आपको प्रोटीन, हेल्थी फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि इसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं। एग योक में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, ई, के, B1, B2, B5, B6, B9, B12 और इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक। तो गाइस, ये सब एक नॉर्मल इंसान हो या बॉडी बिल्डर, हर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, देखा आपने, आप एग योक को डस्टबिन में फेंक के कितनी बड़ी गलती करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एग योक को ही डस्टबिन में नहीं फेंकते, आप इसके अलावा कितने सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी डस्टबिन में फेंक देते हो। तो गाइस, सिर्फ एक ही डर से, और वो है कोलेस्ट्रॉल। तो गाइस, अब हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं, और जो है एग योक और कोलेस्ट्रॉल। तो गाइस, ये जो गंद फैलाया गया था कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खाने से आपका हार्ट डिजीज़ होता है या हार्ट ब्लॉकेज होती है, ये फैलाया था यूएसए गवर्नमेंट ने 1970 में। लेकिन बाद में उन्होंने फिर स्टडी की और उसमें पाया गया कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एक अनहेल्थी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो बाद में उन्होंने अपनी वार्निंग लिस्ट में, जिसमें बहुत सारे फूड डाले गए थे जैसे कि फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, अपना कोकोनट ऑयल, नट्स, होल एग, बाद में उन्होंने ये सारे अपनी वार्निंग लिस्ट से हटा दिए थे और बोला था कि एक नॉर्मल इंसान भी इन्हें कंज्यूम कर सकता है। अब हम बात करते हैं यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस बनाती है। तो 2015 में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कहा था कि पहले हम अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस में कोलेस्ट्रॉल की इनटेक को लिमिट रखते थे 300 mg पर डे, पर अब टाइम आ गया है कि इसे अपडेट करने का। तो अब हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खाने से ये एक अनहेल्थी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बल्कि शुगर खाना एक डाइटरी अनहेल्थी न्यूट्रिएंट्स है। और साथ ही साथ अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस में 2015 में ही ये भी बोला गया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। और इस फैक्ट को, इस एविडेंस को और इस रिसर्च को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज एंड कार्डियोलॉजी ने भी एक्सेप्ट किया है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जॉर्जी वीमान की, जो कि एमडी एसोसिएटेड डायरेक्टर हैं फर्मिंगटन स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी डिसीजेस।
उन्होंने बोला है कि सैचुरेटेड फैट खाना या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाने का हार्ट डिसीज़ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और ये हमारे लोगों की सबसे बड़ी मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से हार्ट डिसीज़ या हार्ट ब्लॉकेज होती है। उन्होंने एक और लाइन इसके साथ बोली है कि ये मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा स्कैम है कि वो कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिसीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो गाइस, देखा आपने कितनी रिसर्च और फाइंडिंग हुई है एग योक के ऊपर, और सब में यही पाया गया है कि एग योक में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हमारे हार्ट डिसीज़ के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हम अब भी उसी मिथ को फॉलो करते आ रहे हैं और हम एग योक को डस्टबिन में फेंक देते हैं। जहाँ जिन लोगों ने आपको रिकमेंड किया है, जहाँ तो उन लोगों को भी पता नहीं है और वो भी इसी मिथ को फॉलो कर रहे हैं और आप भी उनके पीछे लगे हो। तो गाइस प्लीज़, जो लोग आपको एग योक ना खाने की सलाह देते हैं तो प्लीज़ उन्हें पूछिए कि आपने इस पर कोई रिसर्च की है या आपने कोई स्टडी की है। क्या आपको पता है USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के बारे में, या डॉक्टर जॉर्जी वीमान को कभी सुना है आपने, या अपना अमेरिकन कार्डियोलॉजी के बारे में? तो गाइस प्लीज़ उन्हें पूछिए कि आपने इनकी कभी रिसर्च देखी है या इनकी कभी फाइंडिंग को सुना है। तो गाइस, उनके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। वो भी इसी मिथ को फॉलो करते हैं और आपको भी यही कहते हैं। तो गाइस प्लीज़, आप इस मिथ में ना पड़ें और आप खुद एजुकेट हो। आप जिस फूड को कंज्यूम करते हो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप गूगल में रिसर्च कर सकते हो और उसमें पता करते हो कि क्या जो ये मैं फूड खा रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है या हार्मफुल है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से बैड न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से हेल्थी न्यूट्रिएंट्स हैं। गूगल में सब कुछ क्लियर होता है गाइस। एट द एंड मैं आपको 2 मेजर बेनिफिट बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसके सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि आपने कभी भी ये सुना नहीं होगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसा डाइटरी फूड है जिसको कंज्यूम करने से वो आपकी बॉडी में सन रेज से विटामिन D3 बना कर देता है, जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है। सेकंड बेनिफिट, कोलेस्ट्रॉल खाने से आपकी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स। तो गाइस, आपको पता ही है कि अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स बनेंगे फिर ही आपका मसल मास गेन होगा। तो इसलिए गाइस, कोलेस्ट्रॉल खाने से आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से स्टीरॉयड हार्मोन्स बढ़ता है। तो गाइस, आई होप इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आप अब जो एग योक को डस्टबिन में फेंकते हैं उसे कंज्यूम करेंगे। तो गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए या हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस, इसको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि अगर इस वीडियो के ज़रिए किसी और का मिथ बनकर ही रह गया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइस, इस मिथ को और लोग भी जो फॉलो कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपने मिथ को बदलें।